मतलब यू ऑल गाइज आर डैम लकी, पूरा का पूरा। थैंक यू चलिए सर। सर आप भी तो लकी हो, आप हमको पढ़ा रहे हो ना। यस हाँ हाँ, क्या बोले आप? मैं बोला आप भी तो लकी हो, आप हमको पढ़ा रहे हो। बेटा आपको नहीं लग रहा है कि मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि मैं भी जाऊं हिमाचल घूमूं? सर मैं बोल तो रही हूँ। घूमने की बात अलग है, आपने तो वहां पे मतलब जन्म लिया है ना, बर्थ प्लेस है आपका, तो उसकी अलग खुशी होती है। कहाँ से आता हूँ मैं? हिमाचल से आता हूँ। मैं नहीं बोल सकता कि मैं हिमाचल से आता हूँ, है ना। और आप लोग मेरे को लगता है टेम्परेचर मिनिमम 10 से 15, नहीं 20 ना, 20 के आसपास होता रहेगा। सर गर्मियों में हो जाता है 45 सर, हमारे भी गर्मी होती है। आप लोगों की साइड भी गर्मी होती है? तो ये 45 तक अब पहुंच मिला जाता जुला है। करके आप लोगों ने पिछले जन्म में बहुत पाप किया है ना। Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. हम सारे के सब सारे किया सर। सब किया है ना। हाँ चलिए जी बेटा लोग, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है यस Yes, सर। sir. यस सर। कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ? सर रिलेशन। क्या बात है, तो आप लोगों का डिमांड रिलेशन, एंड फंक्शंस। सारे ही बच्चे रिलेशन बोल रहे हैं, राइट? ठीक है बेटा, यस रिलेशन पढ़ेंगे। और रिलेशन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बेटा मैं सच में रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ। अब मेरी बातों को ना जरा ध्यान से समझते जाइए कि पूरा का पूरा कहानी में क्या होगा। तो सबसे पहला बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, थ्रू आउट द होल लेक्चर ये जितना भी इंग्लिश लिखा है मैं बहुत दूर रखता हूँ सारे बच्चों को। मैं मैथ्स में कभी भी इंग्लिश को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। तो आप लोग नोटबुक निकालिए, कैसे पढ़ाई करना है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। हेडिंग डालिए सारे बच्चा पार्टी रिलेशन को। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? रिलेशन। मैं जो यहाँ पे बोलूंगा लिखने को सिर्फ वही नोट डाउन करना। और नोट डाउन कौन सा करना है, कौन से बुक में? बुकलेट नंबर 1 में 3 बुक बताया था, पहला बुक में लिखना है आपको। चलिए जी, ध्यान से देखते जाइए, ऐसा नहीं कि छापने के चक्कर में पीछे हो जाना, मेरे साथ चलना है। तो बेटा रिलेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है एंड बहुत ही चिंदी है, मतलब कि जेई भी पूछता है तो इस पे आसान सवाल ही पूछता है। वैसे जेई का प्रीवियस ईयर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि जेई इस पे कैसा सवाल पूछता है। तो सबसे पहला है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। अब देखिए इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑब्वियस बात है कि सर कहीं ना कहीं ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। कार्टेशियन कहां पे आपने सबसे पहली बार सुना था? रेने डिस्कार्ट का नाम। कार्टेशियन आपने पूछे पढ़ा था, कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई प्लेन हम लोग पढ़ते थे। सिस्टम प्लेन। इसका नाम बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हम सारे एलिमेंट को एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। मैंने क्या लिखा? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकेंड वाला क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब सारे ही बच्चे समझ के सर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल लाइन। वेरी गुड। तो इतने तो सारे ही बच्चे जानते हैं, सारे के सारे होशियार हो आप लोग। सो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये तो मीनिंग हो गया ऑर्डर्ड पेयर का। यहाँ पे ईडी होगा ऑर्डर्ड पेयर का। अब सवाल ये है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सर फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेहतरीन सा हम लोग बेटा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कीजिए यहां पे मैंने दो सेट लिया, एक सेट लिया ए एंड सेकेंड वाला लिया बी। फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी। यहां पे आप अपने मन से कुछ एलिमेंट्स को डाल दीजिए। मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 और बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप अपना रास्ता बताओ। आप ए टू बी जा रहे हैं कि बी से ए जा रहे हैं? दोनों ही केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स अलग अलग आएंगे। इनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका जो वैल्यू आएगा, जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे, दोनों ही में अलग अलग आएंगे। सो एक बात ध्यान रखिएगा कि इन रिलेशन इट डजंट मीन कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आया वो बी क्रॉस ए भी होगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं। पहला पॉइंट याद रखने वाला है कि ए क्रॉस बी इज नॉट सिमिलर टू बी क्रॉस ए। अब समझो ये बात कि ए क्रॉस बी का बेटा मतलब होता है कि आप ए को रिलेट कर रहे हैं बी के एलिमेंट्स पे। अब सोचिए दिमाग में कि हम अगर 1 को रिलेट करें बी से
तो 1 के पास बेटा कितने ऑप्शंस है? 3। आप ए के साथ भेज सकते हैं, नहीं तो आप 1 को बी के साथ भेज सकते हैं, नहीं तो आप 1 को सी के साथ भेज सकते हैं। तो बेसिकली जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो आप दो ही काम कर रहे हो सर, 1 को या तो ए के साथ भेज रहे हो, नहीं तो नहीं भेज रहे हो। कब नहीं भेज रहे हो? जब आप 1 को बी से कर दिया। 1 से ए में आपने 1 को किसके साथ भेजा बेटा? ए के साथ। तो किसके साथ नहीं भेजा बताइए? बी और सी के साथ। बी एंड सी के साथ। वेरी गुड। और ये बात बेटा ध्यान रखना, क्योंकि हम यहां से एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे कि जब हम A1 को किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम सेम टाइम पे दो चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं कि इसको नहीं लेना है। तो बेसिकली हमारा मुद्दा दो ही है, या तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। सो वैसे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है बेटा, जरा बताइए आप लोग। 1 ए के साथ जा सकता है, 1 बी के साथ जा सकता है, 1 सी के साथ जा सकता है। सिमिलरली 2 की बारी, 2 कैसे कैसे जा सकता है? 9 एक के साथ, बी के साथ, और सी के। 3 का बताइए। 3C। ये इतने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि बी क्रॉस ए में क्या चेंज हो जाएगा? तो बी क्रॉस ए उल्टा देखना शुरू करेंगे कि जो हम 1 को भेज रहे थे अब किसको भेजेंगे? ए को। अब ए को सोचने की ए कितने लोगों के पास जा सकता है बेटा? 3 लोगों के साथ। A1 के साथ जाएगा, A2 के साथ जाएगा और A3 के साथ जाएगा। चमका कि नहीं? यस सर। बोलो चमका सर। यस सर। तो जरा बताइए एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? A1 लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट बताइए। C,3। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा अब एक बात और है कि अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है, उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो सोचकर देखिए ए के पास कितने रास्ते हैं बेटा? 3। मैं 1 से देख रहा हूं। सो 1 को कनेक्ट होने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। 1 जा सकता है ए के साथ, 1 जा सकता है बी के साथ, 1 जा सकता है सी के साथ। सो 1 के पास कितने रास्ते बेटा? 3। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि सर फिर आपका 2 कितने पास जा सकता है? 2 भी जा सकता है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो 2 के पास कितने रास्ते हैं बेटा जाने के लिए? 3 रास्ते। 2 भी जा सकता है 3 जगह पे। 3 कहाँ कहाँ जा सकता है? सर वो भी 3 जगह पे जा सकता है। बिल्कुल। तो बेटा टोटल रास्ते कितने हुए? 9। और ये आप जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे कैसे? 3 into 3 करके, और ये हो जाएगा 9। समझ में आया? यस सर। अब पहला एमसीक्यू देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा कि इन रिलेशन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बेटा लो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ बी क्रॉस ए आर दे इक्वल और नॉट? यस सर। तो समझ में आया कि सर हमारा रिलेशन भले ही अलग आ जाए, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स भले ही अलग आ जाए, लेकिन नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगा? इन समझ रहे हो? इन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। पढ़ने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बोल के दिखाओगे ये वाले को? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। सो के पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, भगवान आपको बहुत पाप देगा। पढ़ाई जब की करो तो क्या पढ़ेंगे आप लोग? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। वेरी गुड। अच्छा अब क्या होता है ना बेटा कि जैसे ही हम लोग इसको कार्टेशियन प्ले पे, अब देखो मैंने बोला सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कोई बच्चा बोल सकता है मेरे से, तो फिर इसका ग्राफ बना के दिखाओ सर। तो ग्राफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पहला वाला पेयर होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेटा कि जो पहले है वो एक्स है, जो बाद में है वो वाई है। सो आपको अगर फोटो बनाना है इसका
तो बना लीजिए फोटो। ये रहा ऑर्डर्ड पेयर आपका, ध्यान से देखिएगा। मैं ए क्रॉस बी का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। ए क्रॉस बी कैसे बनाओगे, तो मुझे कोई बताएगा कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे बेटा? 1 2 अच्छा, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता तो एक्स एक्सिस पे कौन आता? A B क्या बात है। अब वाई एक्सिस पे बता दीजिए आप लोग। A B C ए बी एंड सी। मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करने हैं। तो एक बार 1 क्रॉस ए आया, फिर 1 क्रॉस बी आया, फिर 1 क्रॉस सी आया। C क्या फोटो समझ पा रहे हैं कि सर एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है? सर अच्छा, अब 2 की बात करते हैं। 2 कहां से जा सकता है बेटा? ये रहा A 2a आपका यहाँ पे मिल जाएगा, 2b आपका यहाँ पे मिल जाएगा, एंड 2c। ये ग्राफ सारे ही बच्चों को पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं कि नहीं? Yes sir छोटी बात पूछते हैं हम, क्लास करते थे ये सब, है ना? नहीं करते थे क्लास 10th में ये सब? करते थे। ये देखिए आप लोग, तो ये हो गया आपका 3 क्रॉस ए, 3 क्रॉस बी और 3 क्रॉस सी। मैं रैंडमली आपसे बोलूं कि बेटा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या आप लोग बता पाओगे? 2 B वेरी गुड। जरा ये पॉइंट का बता दीजिए। 3, अगर किसी के बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर C,3 लिखना है, तो बेटा आप गलत हो, क्योंकि सबसे पहले हम x के एलिमेंट्स को देखते हैं और बाद में हम y के ऊपर जाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, जल्दी से मुझे, अरे देवा, ये पॉइंट का बताओ बस, लास्ट 1 1 कॉमा A। गुड। सो और कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी को बच्चे को कोई डाउट? कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आया कि सर ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि A क्रॉस B is not equal to B cross A, but number of elements in A cross B is equal to number of elements in B cross A. बात समझ में आई? टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? अब मेरा क्वेश्चन ये आप बताइए कि मैं एक ऐसा सेट ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक ऐसा सेट ले रहा हूं, सपोज करो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A is 4 and number of elements in set B ये है आपके 6 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं एक सेट और ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C is 5, then total number of कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे बेटा? या मैं ऐसा पूछ सकता हूं, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन फाइंड, हाँ इसको लिखने का मैथमेटिकल वे क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C। कोई बच्चा बता सकता है? सर 120 कैसे निकाला आप लोगों ने? 4 into 6 into 5 किया? 120 वेरी गुड, बहुत होशियार हो यार आप लोग। तो छोटी छोटी चीजें पे मेहनत करना नहीं है। तो आगे चलते हैं बेटा, रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिंपली ये बताया जाएगा कि रिलेशन जो होता है बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, रिलेशन जो होता है वो होता है आप जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। तो वैसे अगर मैं पहले वाले एग्जांपल की बात करूं तो आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाया था 9। आप इन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लीजिए, कोई 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, सारे के सारे उठा लीजिए और उनका एक सेट बनाइए आप लोग। वो जो भी सेट होगा उसको आप लोग नाम बोलोगे रिलेशन। सो अगर मैं डिफाइन करूं कि सर रिलेशन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो इतना इंग्लिश है, ये जो इतना इंग्लिश है, इसको याद नहीं करना है। सिंपली ये याद करो कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ Yes, गई? sir. तो Yes, मुझे sir. कोई ऊपर वाले कार्टेशियन, ये ऑर्डर्ड पेयर आपको याद है, 1A 1B 1C 2A 2B 2C, इतना याद है। तो मुझे दो रिलेशन बना के दिखाना है। पहला रिलेशन, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, पहला रिलेशन बेटा आपको बनाना है, मतलब मेक वन रिलेशन सच दैट, ध्यान से समझिएगा, कि एक रिलेशन ऐसा बनाइए जिसमें दो एलिमेंट्स हो, एक्स और वाई। एक्स जो आता है आपका वो आता है ए से, वाई जो आता है वो आता है बी से। एक्स जो होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए। कौन सा रिलेशन बनेगा? सर आपने किया। क्या बोले बेटा? मुझे रिलेशन बताइए, R1 कैसा दिखेगा? सर आपने x लेस देन 3 होना चाहिए, आपने 2 लिखा है। हाँ तो एक लेस 2 मान लीजिए, उसमें क्या है? आप 2 मान लीजिए, 2 से छोटा होना चाहिए। R1 बताएंगे कैसा दिखेगा? 1A, 1B, 1C, 2A, वेरी 2B, गुड। 2C. अच्छा ठीक है, मैं एक बार सवाल और समझा देता हूँ, सवाल और समझाता हूँ। सवाल ये है बेटा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, वो है कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। पहले एलिमेंट पे कंस्ट्रेंट है, पहले एलिमेंट पे कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि वो जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो आप रिलेशन में जाकर देखिए सर, 2 से छोटा वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 3. 1A 1B 1C। 2A, समझ में आया? 2C. Yes, sir. Yes, sir. आपका R1 जो रिलेशन बनेगा बेटा वो बनेगा 1A देन 1B एंड देन 1C। और इनका जो कलेक्शन हो गया, इनको जो कलेक्ट करके आपने सेट बनाया है, वो सेट आपका रिलेशन R1 हो गया। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि फाइंड रिलेशन R2 सच दैट ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए एक्स वाई। एक्स जो होना चाहिए वो आना चाहिए बी से, वाई जो होना चाहिए वो आना चाहिए ए से, वाई पे जो कंडीशन है बेटा वो आना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हाँ जी, अब बोलिए, y पे मैंने कंडीशन डाला कि y जो होना चाहिए x प्लस 1 होना चाहिए। चलिए बोलिए, लेट्स सी। सबसे पहला एलिमेंट बताइए क्या होगा बेटा? सर a 1 सर a A, comma 1. 1A आएगा, सर a 2 A कॉमा 2, A, comma 2. a 2 A कॉमा 2। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है। हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं कि x पे कंडीशन है कि y प्लस 1 होना चाहिए। y x प्लस, ना ना ना, सही था, नहीं सर, वो ठीक था. वो ठीक था, ठीक था। हाँ जी, अब बोलिए बेटा लोग। सर a A 2 A, comma 2. a 1 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। सर a 2 अगर 1 सर डालेंगे 1 तो y की वैल्यू 2 आएगी. 1 नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही x की जगह पे आप देखो, y कहां से आना चाहिए बेटा? y आना चाहिए a से, और y आना चाहिए a से ना। a कॉमा a प्लस 1। हाँ जी बेटा, ना ना नहीं, सर एक सवाल सुनो, पहले सवाल सुनो बेटा। क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें x आना चाहिए सेट बी से। सेट बी के एलिमेंट का नाम बताइए आप लोग। ABC. ए बी। सेट ए के एलिमेंट्स को बताइए। वाई सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। 1 2 3. तो x का जो वैल्यू आप ले सकते हैं बेटा वो ले सकते हैं ए बी सी। ए एलिमेंट जो y का वैल्यू ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1 2 3। लेकिन कंडीशन ये है कि y जो होगा वो x से एक बड़ा होगा। y जो होगा x से एक बड़ा होगा। और x बिलोंग कहां से कर रहा है? बी को बी से ना। और बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी से। तो ये रिलेशन में थोड़ा सा हमने गलती किया है। सर a 2 a 3 a 4 और b 2 b 3 b 4 c 2 c 3 3 C 4.
काफी समझदार है आप। अच्छा, अगर मैं ये लिख देता कि मैं दूसरा रिलेशन बना के दिखाता हूं आपको, कि अगर मैं ये लिख दूं कि y जो होना चाहिए बेटा वो आना चाहिए आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। अब बताइए जरा, मैं अब R2 हटा रहा हूं, R2 तो आपने बना दिया था, अब मैं R3 बना रहा हूँ। ये रिलेशन R3 का है। R3 रिलेशन बताइए जो y 3 से बड़ा हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल Not defined. वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोग काफी क्लियर हो गए रिलेशन के कॉन्सेप्ट से। अब धीरे धीरे ना इसको मैथमेटिकली समझते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पढ़े कि सर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने रास्ते थे हमने सारा का एक कलेक्शन बना दिया, जिसमें से पहला एलिमेंट मतलब मैटर करता है कि ए क्रॉस बी कहां से होगा, बी क्रॉस ए कहां से होगा। सो ए जो होना चाहिए, जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सेट ए से, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए दूसरे सेट से, जो कलेक्शन आएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर बन के आएगा वो आएगा ए कॉमा बी, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, called the Cartesian product of A to B and is denoted by A cross B। छोड़ दो फालतू है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था कि A cross B is not equal to B cross A, but number of A cross B is equal to number of B cross A। ये आपको याद रखना है। वैसे ही बेटा जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का बनाओगे, A क्रॉस B क्रॉस C का, तो पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट सेट दूसरे सेट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आएगा। बात समझ में आ गई? ऑर्डर ट्रिपलेट Yes, sir. बिल्कुल समझ में आ गई सर। एंड रिलेशन भी आपको समझ में आ ही गया है ना? यस सर। अब आते थे बेटा डोमेन एंड रेंज के ऊपर। ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आप सभी लोग क्लास 11th में पढ़े हो, तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, डोमेन क्या होता है? जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है। हाँ, और रेंज क्या होता है? वैल्यू होती है Y की वैल्यू, जो y की वैल्यू होती है। ये रेंज होती है बेटा। सर जो y की वैल्यू होती है जिनका रिलेशन x के साथ होता है वो रेंज होती है। हाँ, ये पॉइंट था। y की वैल्यू का नाम क्या है बता दीजिए। अच्छा 3 है ना, ये डोमेन और रेंज में एक छूट रहा है, याद करो। कोडोमेन छूट रहा है। तो देखिए बेटा, एक मैथ्स में मीथ है कि सारा ही वाई को आप रेंज लेते हो। बेटा सारा वाई रेंज नहीं होते हैं। वाई जितना काम का है वो आपका रेंज है। वाई तो पूरा है, वो पूरा पूरा आपका कोडोमेन है। डोमेन एक्स एक्सिस, कोडोमेन वाई एक्सिस, और जो आपके पॉइंट्स आ गए, जो आपके सेट में आ गए, वो रेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं, तो डोमेन है आपका 1 2 3, रेंज है आपका पूरा वाई, कोडोमेन है आपका पूरा वाई एक्सिस, लेकिन रेंज कौन सा है? सिर्फ ए बी एंड सी, ये आपका रेंज है। समझ में आया? अब Yes, sir. बेटा जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला, ध्यान से समझिएगा, आपने अगर ए क्रॉस बी निकाला है और ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट्स आ गए एक्स कॉमा वाई, जिसमें से एक्स जो है पहले एलिमेंट से आ रहा है, वाई जो है दूसरे एलिमेंट से आ रहा है, हम पहले एलिमेंट जो है उसको बोलेंगे डोमेन, एंड दूसरे एलिमेंट से जो आ रहा है वो है हमारा रेंज। बात समझ में? तो सर कोडोमेन किधर गया? बेटा कोडोमेन को अगर सच पूछो तो अगर वो इंसान होता तो शायद दुनिया में उसकी पूजा होती, क्योंकि आपको फंक्शन में सिखाया जाएगा कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। पूरे फंक्शन चैप्टर में कोई नहीं पढ़ाता है कि कोडोमेन कैसे फाइंड करते हैं। मतलब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो वही बोल रहा हूं ना कि अगर इंसान होता तो हम पक्का उसका पूजा करते। सो आपको पूरे चैप्टर में डोमेन एंड रेंज ही फाइंड करने को मिलेंगे। कोड में तो कभी देता, कोड में आपको सवाल में देता है, पूछता तो कभी है ही नहीं। कोड डोमेन ऑफ रिलेशन बेटा देखो, ये तो मैं क्या ही बताऊं, इसके लिए एक क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा एक बढ़िया से स्टिकर दिखा देते हैं कि हमारा एकदम फेवरेट आदमी है। मेरे को पर्सनली कोडोमेन पसंद है कि आप मेरे को कोडोमेन पूछ लो, क्योंकि मैं बोलता हूँ कोडोमेन क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा। तो है हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब, इंग्लिश ज्यादा ध्यान नहीं देते, आते हैं सवाल पे। सबसे पहला बेटा ये कौन से फॉर्म में दिया गया है, क्या लिखा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। सेट बीटर फॉर्म में। हाँ जी,
सेट सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर्म। sir. वेरी गुड। बच्ची समझ गई। बेटा आपका नाम क्या है जिसने बोला सेट बिल्डर फॉर्म? शिवानी। शिवानी, वेरी गुड बेटा। आप क्वेश्चन को पहले ही समझ गए कि सर ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग ये बताइए कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी से बताइए। सर All 10 less than 10 10 से less। बताइए। 2 4 6 8 4 6 2 4 6 8 10। एंड बी बताइए। सर 10 नहीं होगा। 10 होगा सर, लेस देन 5 हाँ सही बोल रहे हो आप। 9 किसने बोला 10? किसने बोला? गंदे लोग। 1 चलिए बी बोलिए। 1 1 1 3 5 9 7। All positive odd numbers less than 10. 1 3 5 1 3 5 7 9। रिलेशन डिफाइन करना है। आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? पहला ध्यान से देख लेना कि ये ए कौन है, बी कौन है। समझ गए? तो ए और बी, ए प्लस बी के बीच में बेटा रिलेशन कैसा होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? 1 को उठाओगे। बेटा तुम इधर आओ, तो 1 आया। 1 आया तो आपने बोला कि 1 के साथ किसको ऐड करूं? बी वाले एलिमेंट से, कि जो 10 से छोटा है। तो आई थिंक 9 को छोड़ के सारे आ रहे हैं। यस सर। मैं 1 1 लिख देता यस हूं। सर। 1 3 लिख 1 तो है नहीं, 2 है यहाँ पे। सर 1 तो है 1 2 यस 2 2 1 आएगा ना, 2 3 आएगा, 2 3 2 5 2 2 5 5 2 2 7 7 2 7 क्या 2 9 आएगा? 2 9 3 4 के पास आते हैं। 4 किसको किसको साथ में लेके आएगा? 1 4 1 1 4 3 4 3 4 5 5 4 7 वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। 6 1 1 6 3 6 1 क्या 7 8 भी आएगा इसके साथ? 8 1 1 बस। 8 1 आएगा बस। आई थिंक यस काफी है। यस सर इतना काफी है ना? यस सर यस अब बताइए बेटा डोमेन कौन था? सर 2 4 6 8 2 4 8 तो पहले वाला जो है वो हुआ डोमेन। यस सर बेटा रेंज कौन था? जो आया वो रेंज। तो कौन कौन आए हैं? 1 9 को छोड़ के सारे बोल दूं? यस 9 तो कभी आया नहीं बेचारा। 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। तो हमारा रेंज क्या हो गया बेटा? 1 3 5 7 कोडोमेन कौन था फिर? सेट बी। सेट बी पूरा। मैंने आपको बोला ना कि कोडोमेन मेरे से पूछ लो तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और बता दूंगा सर ये रहा ले। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि इसको मैपिंग करके दिखाओ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो याद है आपको कैसे करते थे हम लोग? हाँ सर याद है। कैसे करते थे? 2 डब्बा बना देते। यस सर ये 2 डब्बा बना। पहले वाले में पहला एलिमेंट, सर दूसरे वाले में सेट ए 2 इधर, बी इधर। 4 6 8 2 4 6 8 वेरी गुड। एंड बी कौन सा आएगा बेटा? 1 1 3 5 7 9 क्या बात है। जरा मुझे बताइए 2 किसके किसके साथ जा रहा है? 2 1 के 1 के साथ 7 के साथ 4 किसके साथ जा रहा है? 1 3 के साथ 5 के साथ 4 5 के साथ एंड ये किसके साथ जा रहा है? 6 6 1 एंड 8 किसके साथ जा रहा है? 1 के साथ देवा, क्या मस्त डायग्राम बना इसका। हो गया? हो गया सर? यस सर ये लग रहा है ना एकदम वो क्या बोल स्पाइडर जैसा, कि पता नहीं क्या बना दिया। स्पाइडरमैन का जाला। स्पाइडरमैन का नेट बना दिया। तो ठीक है, तो बेटा ये बहुत ही आसान चीजें हैं। डोमेन रेंज बहुत आसान चीजें हैं। एंड इनवर्स रिलेशन, इसमें आने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा इनवर्स का मतलब क्या होता है? रास्ता उल्टा कर दो। बात समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा जरा
कि अगर ए से बी जा रहे हैं तो ये एक रिलेशन हुआ। सो इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन विल बी बी टू ए। आप ए से बी जा रहे हैं तो बी से ए आ जाइए, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स हो जाएगा तो ध्यान से समझिए बेटा कि जो हमारा पहले डोमेन था अब वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। रेंज। जो हमारा पहले कोडोमेन था, रेंज नहीं, पहले जो कोडोमेन था वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। सो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां से कोई रिलेशन निकालना हूं तो ए बी अगर एलिमेंट्स आते थे, डोमेन और रेंज अगर ये है तो इनको मैं स्वाइप कर दूंगा तो ये बी कॉमा ए बन जाएगा। और बी हमारा जो मतलब पहले जो डोमेन था अब हमारा रेंज, और जो पहले रेंज था वो हमारा डोमेन बन जाएगा। क्या बात समझ गई सारे बच्चों को? यस सर। मैं अभी इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं आता हूं टाइप ऑफ रिलेशन ऑन अ गिवन सेट ए। सबसे पहला बेटा मीनिंग समझना है आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन गिवन सेट ए। गिवन सेट ए का मतलब कोई बच्चा मुझे समझाएगा कि सर ये क्या है? ये एक सेट सर। तो हमें सेट दिया होगा। दिया हुआ सेट? ना जी, बिल्कुल नहीं। एक्स एक्सिस पे जो होगा ना। और सोचिए जरा, देखता हूं कोई बच्चा बता पाएगा। हाँ सर बता देंगे, क्या होता है सर? सर सर ये जो सेट का जो रिलेशन बना सेट ए में हो। गिवन सेट ए का मतलब क्या होता है कि आप कार्टेशियन निकाल रहे हो उसका एक। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। क्या समझे? सर ए के साथ जब रिलेशन बनेगा रिलेशन निकालना। सो ए का ए के साथ रिलेशन बताओ, ठीक है? हाँ जी बेटा, सबसे पहला है वॉइड रिलेशन। सोच कर देखो क्या हमने ऐसा रिलेशन बनाया था जो पूरा का पूरा वॉइड था? देखता हूँ मेमोरी कितनी शार्प है आपकी। वॉइड रिलेशन हमने बताया, कोई एग्जांपल लिया था? यस सर। कहाँ पे लिया था? वाला। फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 3 पूछ लिया था आपसे। यस सर। तो एक बच्चे ने कहा तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। जो पॉसिबल रिलेशन नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड रिलेशन। खाली खाली रिश्ता है एकदम, वो बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो वॉइड रिलेशन। एक एग्जांपल बताइए, चलिए सारे एग्जांपल्स सारे बच्चों को सेट करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक भी एग्जांपल स्लाइड में नहीं रखा है। मैंने एक सेट बनाया बेटा 1 2 3, और मैं एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं R1 सच दैट ये होना चाहिए A, A, मतलब A जो है आपका कहां से होना चाहिए, सेट A से। मैं बता भी दे रहा हूं कि A जो लेना है आपको सेट A से लेना है। आप बोलोगे सर A, B क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि बेटा मैं रिलेशन ऑन सेट A देख रहा हूं, तो मैं A क्रॉस A देखूंगा, दूसरा सेट तो है नहीं यहाँ पे, दूसरा कहां से लेके आओगे? यस सर। सो A जो होना चाहिए बेटा कहां से बिलोंग करना चाहिए? A बिलोंग करना चाहिए A से। सो A बिलोंग्स टू A। अब मैं एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं सच दैट, एक मिनट, मैं A छोड़ के x लिख देता हूं, x, where x belongs to set A and x should be greater than 4। बोलिए वर्ड रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। क्या सारे बच्चे समझ गए? सर ये पता नहीं कौन सा आपने रिलेशन डिफाइन किया जो पॉसिबल है ही नहीं। x 4 से बड़ा है सर, x 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर x जो आता है x जो है एक के घर से आता है, और एक के घर में 4 से बड़ा कोई आदमी नहीं है, तो कहां से लेके आऊं मैं? वो वॉइड रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब वही कि सारे लोगों का भगवान के साथ रिश्ता यूनिवर्सल है। यस सर। है कि नहीं? अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये देखिए, लेट A बी अ सेट देन A क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब बेटा कि जितने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बने थे वो क्या हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा था वो क्या था बेटा कि A क्रॉस हम A ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि A जो सेट है बेटा 1 और 2 3 हो गया, तो मैं जो A क्रॉस A एक ऐसा रिलेशन बना रहा हूं जो कि 1 1
1 2 1 1 3 3 और ये कहां तक है बेटा 3,3 तक। तो आप एक बात समझ में आ गया आप लोगों को कि सर जितने सारे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते थे सारा ही एक ही साथ उठा लिया, क्योंकि मैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखा रहा था, रिलेशन का डेफिनेशन बताया कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि बेटा इतने 9 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 9 में से एक उठाओ, 2 उठाओ या सारा उठाओ, या उठाओ ही मत। अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक भी नहीं उठाया तो वो कौन सा रिलेशन होगा? सर void रिलेशन। और मैंने सारा उठा लिया तो तो क्या मैं यहां से एक नोट लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या मैं यहां से एक नोट लिख सकता हूं कि सर वॉइड रिलेशन जो होता है, वॉइड रिलेशन ये पूरे रिलेशन का सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा? सोच कर देखिए, यस सर नो? स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा। यस सर। सेकंड आता है बेटा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या हो सकता है? यूनिवर्सल क्या हो सकता है? सबसे लार्जेस्ट रिलेशन हो सकता है, हाँ कि ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. लार्जेस्ट रिलेशन हो सकता है। अच्छा, इन दोनों जब एक ही साथ लिखे जाते हैं तो इनका एक नाम होता है, याद रखिएगा, इनको बोला जाता है बेटा ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या लिखा जाता है? ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन लिखिए, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है, रिलेशन है। तो इन दोनों का साथ में नाम जो है वो है ट्रिवियल रिलेशन। बोलो समझे कि नहीं? Yes sir. Yes sir. अब देखिए भाई, यहां से आपका रिलेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले रिलेशन के डेफिनेशन से भी सवाल पूछा जाता था, अब आपके दिमाग में सिर्फ 3 रिलेशन छपे होने चाहिए। पहला आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो आसान है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो आगे पढ़ोगे आप। एंड उसके बाद आता है इक्विवेलेंस। तो आइडेंटिटी का बेटा डेफिनेशन ये होता है, सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान दो कि एक ऐसा रिलेशन है कि ए क्रॉस ए, लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है कि मैं कुछ पॉइंट को यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तो यहां पे बेटा 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है एवरी एंड दूसरा है ओनली। वर्ड देख रहे हो? पहला मैं इसको अलग अलग बंद कर रहा हूं, एक तो एवरी इंपॉर्टेंट है और दूसरा है ओनली। ये 2 इंपॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट आना चाहिए और वही आने चाहिए। तो सर एग्जांपल देके बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए बच्चा की एक एग्जांपल है, सेम हम लोग वही लेंगे कि एक सेट ले लिया ए, जिसके एलिमेंट से बेटा 1 2 3, एंड मैं एक रिलेशन बना रहा हूं जिसमें है 1, 1 2, 2 3, 3। दूसरा मैं रिलेशन बना रहा हूं R2 जिसमें 1, 1 देन 1, 2, सॉरी, हाँ 1, 2 2, 3, 3। बेटा इन दोनों में से कौन सा आइडेंटिटी होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग, बताइए? R1 R2 कौन सा आइडेंटिटी है? गेस कीजिए जल्दी से, जब मैं पूछता हूं तो बोल दीजिए। R1 एंड R2। वेरी गुड। गलती है आप लोगों का, सिर्फ R1 ही आइडेंटिटी रिलेशन है, R2 नहीं है। क्यों? क्यों? ओनली वाला जो पार्ट है वो गड़बड़ हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, एक रिलेशन R3 है, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहा है 1, 1 और 3, 3। इसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है बेटा? कौन सा कंडीशन मिसिंग है? 2,2 नहीं, इन दोनों वर्ड में से कौन सा वर्ड का मीनिंग यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है? एवरी। कि अगर 1, 1 है, सर देखो अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आपने लिया है तो 1, 1 होने चाहिए, 2, 2 होने चाहिए, 3, 3 होने चाहिए, और बस यही होने चाहिए, इनके अलावा कोई और नहीं। तो यहाँ पे सारी 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो सर डन है, आइडेंटिटी हो गया। यहाँ पे सर ये थे लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा हमें पसंद नहीं है, नहीं चलेगा सर। R3 क्या है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये एवरी वाला गड़बड़ कर रहा है और ये ओनली वाला गड़बड़ कर रहा है। बात समझ में आ गई? Yes sir. ये हो गया बेटा एवरी का कंडीशन। नहीं नहीं, गलत लिख रहा हूं ना,
ये हो गया ओनली वाला वाला और नीचे वाला एवरी वाला एवरी वाला कंडीशन को वॉइड कर रहा है। चलिए आते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। बहुत ही जबरदस्त है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा कुछ होता नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा। मुझे बता सकते हैं बेटा कि फिर ये एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव कौन सा हो गया? R2 सो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे R2 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस और नो? और आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है? गलत? नो सर। क्योंकि सर ऊपर ही हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव था, लेकिन अरे रे 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 किसने बोला नो? जितना बेटा आइडेंटिटी होगा वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही सर। ये तो रिफ्लेक्सिव है ही ना। यस सर। देखो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में फर्क बेटा इतना ही है कि बस ये ओनली हट जाता है वहां पे, ओनली वाला पार्ट खत्म करो। सो जितना आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि R2 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। आइडेंटिटी कैन बी रिफ्लेक्सिव, लेकिन अगर रास्ता आपका ये है, अगर रास्ता आपका बेटा सही हो जाओ आप, ये है तो ये आपका गलत माना जाएगा। आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मे बी। बात समझ में आ गई? यस सर। जाएगा ऊपर वाला तो होता ही होता है। आते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक बस यही बोलता है कि अगर मैं हूं मेरा कोई है, बात समझना, मैं हूं मेरा कोई है, वो जो है वो मेरा ही है। नहीं समझे ना? नो सर। सर। हाँ तो बात ये है बेटा कि अगर A B है तो B A होना चाहिए। समझ गए? सर ए बी है तो बी ए। मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो बोल दो बेटा तुम जाओ, तुम एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो। अगर A B है तो B होना चाहिए। सर एग्जांपल देके बताओ सर, ऐसा मजा नहीं आता है। लो जी एग्जांपल ले लो। कि कोई एलिमेंट अगर फर्स्ट मतलब कि उससे बिलोंग कर रहा है तो वो उल्टा जब उसको करेंगे तो वो भी फर्स्ट से बिलोंग करना चाहिए। हाँ अब समझ गया। ठीक है मैं जरा दिखा दूं एक रिलेशन बेटा, मैं बता दिया, ध्यान से समझिएगा कि 1 2 है, 2 1 है, फिर 3 1 है, 1 3 है। एक रिलेशन ये हो गया R1। सेकेंड रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं बेटा लोग, 1 2 है, 2 1 है, 3 3 है। थर्ड रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां से कि 1 2 है, 2 1 है एंड 3 1 है। बताइए बेटा कौन सा इसमें सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है? सर तो R2 सिर्फ नो है या लोग का कि हाँ भी है किसी का? सर नो है। सर है। ये सिमेट्रिक है। सर आधा जैसे ही है। हाँ मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं हूं मेरा कोई है, अब मेरा कोई है नहीं तो क्या मैं सिमेट्रिक नहीं हूं? अब देखो बेचारा ये जो है ये वही है, 3 3 ही है। अगर 1 का 2 है तो 2 का भी 1 होना चाहिए।
अगर तो ऐसा लास्ट होना चाहिए, नहीं है तो क्यों पीछे भाग रहे हो, छोड़ दो बेचारे को। बात समझ में आ गई आपको? Yes, Yes, sir. sir. वन होना कंपलसरी है। अच्छा, अब 3 3 और 3 3 को दोबारा लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखा गया कि ए बी होना चाहिए, दोनों एलिमेंट्स को अलग रखना है आपको। तो R3 बेटा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। ये क्योंकि अगर 1 2 है तो 2 1 है, लेकिन 3 1 है तो सिमेट्रिक तब होगा। 3 होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये बेटा सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है। क्लियर हो गया? Yes, sir. ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा ये भी बहुत आसान है। ये बोलता है कि अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 3 1 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल दे दो। हाँ सर, एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, वैसे भी मेहनत कराना है ना आपको मेरे से। सर ये हाँ, सर। दोबारा बता दो। क्या बोले बेटा, आप फिर से बोलो। सर ये सिमेट्रिक वाले का R3 दोबारा बताना। सर सिमेट्रिक वाला तेरा कोई है सर ऐसे? मैं बोला, अच्छा इसमें बताना है तो देखो इसमें सर नहीं सिमेट्रिक में। सर सिमेट्रिक वाले का R3 बता दो दोबारा। R3 देखो 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 बेटा 1 2 है तो 2 1 भी है, यस सर। समझ में आ रहा है? 3 1 है तो 1 3 कहाँ है? 1 3 कहाँ है? देखो नहीं बात सर, ये है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं होना चाहिए, वो आप ही होने चाहिए। समझ गए कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, और वो होना चाहिए। 3 1 से रिलेटेड था लेकिन 1 3 से रिलेटेड है नहीं। बात समझ में आ रही है? Yes, अब तो समझ गए। अब एक समझिए सिनेरियो कि मान लीजिए कि आपके कॉलेज में आप फ्रेंड हो, 3 लोग फ्रेंड है आपके। मान लीजिए मैं लिखता हूं कि एक फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड बी है, तीसरा सी है। तो अगर ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है, तो आपको नहीं लगता कि ए सी फ्रेंड हो ही जाएगा? अब मान लीजिए झगड़ा हो गया, ए बी में पक्की दोस्ती है, ए ने बी को कॉल किया तो बी तो सी को कॉल करेगा, भैया तुम भी आ जाओ। तो आप एट द एंड किसके झगड़े में आ रहे हो? ए के झगड़े में आ रहे हो ना? easy. नहीं समझे आप? यस सर। अगर ए बी है, अब अगर रिलेशन में दिखाना है तो वापस से सेम एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू सारा रिलेशन सीख जाओगे आप। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ए सेट लिया 1 2 3 और एक रिलेशन यहीं से बना रहा हूं। मैंने रिलेशन बनाया बेटा 1 2 2 3 1 3। फिर मैं दूसरा रिलेशन बनाया, अरे यार रिलेशन के लिए R1 लिखना चाहिए, सो R1 दिस वन इज R2। सो मैं रिलेशन बना रहा हूं बच्चे लोग 1 3 3 2, यहां पे होना चाहिए 1 2। फिर मैं रिलेशन बना रहा हूं एक ऐसा कि 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। हाँ बताइए कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा नहीं होगा? R1. R1 R1 है, सर R1 है डन। सेकंड बताइए। सर ये भी है। आज समझ रहा हूँ कि अगर 1 का दोस्ती 3 के साथ, 3 का दोस्ती 2 के साथ, तो 1 2 भी कनेक्टेड होने चाहिए, अगर नहीं दिया तो हटा दो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। ये भी हो गया। क्या थर्ड वाले में दिमाग लगाओगे आप लोग? सर नहीं है ये। सर यहाँ पे नहीं है सर ये नहीं है। सोचकर देखो, बोल के देखो। मैंने जो बोला ना कि 1 2 है, 2 3 1 1 होना चाहिए जरा सोचकर देखो है कि नहीं। सर यहाँ E1 नहीं है ना इसलिए। क्यों बेटा वापस बताइए। सर यहाँ पे 3 1 नहीं है ना। 3 1 आप सर है। 1 1 है, यस सर। 1 2 है। यस सर। तो ट्रांजिटिव होने के लिए पहला एलिमेंट तीसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए था। यस सर।
Yes, sir. वन Yes, sir. और शायद वो है यस सर। नहीं समझे अभी भी। सर एक बार फिर से समझा दो। सर क्या देखो बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन ही समझ आया। वन वन के साथ कनेक्ट है, यस सर। समझो वन वन के साथ कनेक्ट है, ये Yes, वन sir. टू के साथ Yes, कनेक्टेड sir. है, Yes, sir. ये वन टू के साथ कनेक्टेड है, तो आपका पहले वाला लास्ट वाले के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए और सी होना चाहिए। यस सर है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शायद यहाँ पे अगर वन वन है फिर वन टू है तो वन टू होना चाहिए, सर और वो दिया है। हाँ जी बेटा, 2 1 तो है नहीं। आप पीछे से नहीं देख रहे हो ना, आप तो आगे से जा रहे हो। आप तो रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए क्रॉस ए। यस सर है, ये सर आ गया समझ। सर ये भी है ट्रांजिटिव। Yes, sir. तो ये ट्रांजिटिव है। यस Yes, सर। यस Yes, सर। sir. अगर कोई इसको ट्रांजिटिव समझ रहा है तो आप सही हो। ध्यान से समझिए मेरी बात को। कई बार बच्चे लोग ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो घूम जाते हैं, और जनरली वीक पॉइंट है एंट्रेंस एग्जाम का कि ऐसे आपको तो ये खूबसूरत खूबसूरत 3-3 रिलेशन नहीं देगा, छोटे छोटे रिलेशन में आपको फंसा देगा। यही याद रखना है आपको। डेफिनेशन में, मेरे को एक बार पूरा कर लीजिए बेटा। डेफिनेशन में क्या है कि आपका एक एलिमेंट 2 अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहां पे ए और सी होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे सर यहां पे दोनों सेम एलिमेंट है, फिर भी जब बोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं सर ये तो ट्रांजिटिव था। बात समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजिटिव के लिए कि आपको 3-3 बराबर सा सेट मिले, बिल्कुल नहीं देगा वो ऐसा भी दे सकता है आपको। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सबसे उसका नाम है बेटा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, और जो ट्रांजिटिव भी हो। तो एक ऐसा सेट बनाइए जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और एक ट्रांजिटिव भी है, वो हो जाता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गई? तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सिखा दिया तो आप ऑलरेडी समझ गए हो। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। वैसे आप ये सवाल खुद से करके देखिएगा, आपके लिए होमवर्क है, स्लाइड में छोड़ रहा हूं। लेट्स कम टू द आज के लिए क्विज। आंसर दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड टाइम मिलेगा हर सवाल के लिए। सर बी ऑप्शन। बी 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 सर डी। बी बी और डी? सर डी। डी सर। बी बी याद आया मेरी डेफिनेशन को? मैंने बोला बेटा रिलेशन का डेफिनेशन इतना है कि इट इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। सर डी। याद आया ऊपर का? तो ऑप्शन इज डी सर। डी। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि देवा ऐसा नहीं है। अब बताइए, जल्दी बताइए। सी सर ए क्रॉस बी। सी 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 आंसर, सी आपका सही आंसर। ये बताइए डी सर बी। डी डी सर। बी है। हाँ जी, डी डी 35 डी 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 सर ये बोल रहे हो ना? ये डी ये गलत आंसर है बेटा, आंसर है इसका बी। बी बी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे ही बच्चों को सोच के आना है, यस सारे बच्चों को सोच के आना है कि ये कैसे हुआ। सर यस सर, क्योंकि Yes, सर sir. फॉर्मूला था ना सर, किसी का भी सबसेट निकालना तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। नहीं नहीं बेटा, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल दोगे किसी का भी सबसेट निकालना है तो 2 पावर n। यहाँ पे जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो है 2 पावर mn। वो आपको सोच के आना है कि 2 पावर mn कैसे हुआ। हिंट दे रहा हूं, मैंने आपको पहले ही सिखाया कि बेटा कभी भी हम एलिमेंट को लेते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि या तो सेलेक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो हर एलिमेंट के पास रास्ते कितने होते हैं? सिर्फ 2।
या तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। चॉइस तो दो ही है ना, कि जब आप बेटा 1 को ए से कनेक्ट कर रहे हो, आप मतलब छोड़ रहे हो बी के एंड सी के साथ में, आपका Yes, दिमाग एक को सिलेक्ट कर रहा है तो दो को रिजेक्ट कर रहा है सेम टाइम पे। तो आपके पास चॉइसेस दो ही हैं, या तो आप कनेक्ट करोगे नहीं तो नहीं करोगे। सो वन हैज टू वेज ओनली, 1A या तो लीजिए, 1 बाकी के 1B 1C मत लीजिए। अब ये थॉट प्रोसेस से आपको सोच के आना है कि सर फिर ये कैसे आएगा। सोच के आओगे yes, Yes, sir. Sir. बेटा, ये आपका जेई का सवाल है। ऐसा सवाल है कि थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी करना है सर के? अभी नहीं, अभी नहीं, आज का क्लास खत्म है बेटा, बस इतना ही है। हाँ, होमवर्क की बात करें तो मैं एक क्वेश्चन रखा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन इसलिए एक ही है ताकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट याद है कि सब भूल गए। सेट Yes, थ्योरी याद है सर। याद है Yes, sir. बोल रहे हो इसलिए करके सर आना याद है, है। बोल इसलिए करके आना है, ठीक है, बोलने से भरोसा नहीं होगा। यस सर Yes, Yes, sir. sir, करके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू यस सर। सर है कि नहीं? Thank you, Sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Sir. अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है तो आप लोग बात कर सकते हैं बिंदास।